क्या पहलगांव बदला लेने के लिए जो 7 मई को एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे हुई थी, जो भारत ने की थी, क्या उसमें हमारा बड़ा नुकसान हुआ था? क्या हमारे फाइटर जेट पाकिस्तान ने गिराए थे, जिसका खुलासा सरकार ने नहीं किया और गोदी मीडिया ने और सरकार ने जनता से और देश से छुपाने का काम किया? तो दोस्तों, इसी विषय पे बात करेंगे। मैं प्रेम सिंह, मेरे इंडिया रिपोर्ट पे आपका स्वागत है। और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लास्ट तक बने रहें। सब्सक्राइब करना आपका हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण मजबूती देता है और हमारे लिए आगे बढ़ने का हौसला भी देता है। तो दोस्तों, इसी विषय में बात करेंगे। जैसे हमने पीछे वीडियो में कहा था कि ये अगर किसी देश से देश का युद्ध होता है, अगर हमारी भारत का युद्ध किसी भी देश से हो रहा है, तो वो सिर्फ सरकार तक और फौज तक और सेना तक सीमित नहीं रहता है, उसको पूरा देश उसमें सहयोग करता है। चाहे वो किसी लेवल पे जनता हो, वो सब सहयोग करते हैं और सब उसके साथ खड़े पाए जाते हैं और सभी सावधानियां अपनी अपनी बरत जाते हैं। जिस तरह से मॉनिटर हमें, सरकार के मॉनिटर हमें गाइड करते हैं, वो चीज़ प्रक्रिया हमें अपनानी चाहिए। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश का क्या नुकसान हुआ है, वो भी देश की जनता को जानने का हक है। जो मोदी साहब ने, सरकार ने, गोदी मीडिया ने वो छुपाया था। जैसे कि ये खुलासा किया है, मैं हवा में नहीं कह रहा, हर चैनल पे आ चुका है। और खुलासा जो तीनों सेना के प्रमुख अनिल चौहान, जो तीनों सेना के, वायु सेना, आर्मी सेना, हवा और सभी तीनों सेना के जो ऊपर एक अनिल चौहान हैं, मोदी साहब ने रखा है। तो उन्होंने ये खुलासा किया है कि हमारे फाइटर जेट का नुकसान हुआ था, जिसमें रफेक का भी नुकसान हुआ है, जो अरबों खरबों के हैं। ये हमारे लड़ाकू विमान थे जो पाकिस्तान ने उनको नुकसान पहुंचाया है, जिसकी चर्चा चली थी, लेकिन सरकार ने दबा दी थी, गोदी मीडिया ने दबा दी थी, झूठ बता के, अफवाह बता के। तो दोस्तों, क्या 11 साल की राजनीति में, 11 साल में राजनीति नहीं, सॉरी, राजनीति तो मोदी साहब की कई साल की है, लेकिन जो पीएम पद 11 साल पहले संभाला है, उस बीच में मोदी साहब ने अपनी फौज और सेना पे चुनाव प्रचार के चक्कर में, वोटों के चक्कर में, अपनी सीट बचाने के चक्कर में कोई ध्यान ही नहीं दिया है। क्या सेना कमज़ोर पड़ी है इन 11 सालों में, या सेना के पास जो मटेरियल नहीं है, जो मटेरियल होना चाहिए? तो मोदी साहब ने सेना पे कोई 11 साल में सिर्फ अपनी सीट और अपनी पार्टी और अपने वोट बटोरने का, और फिर कैसे जीता जाए, संसदों को कैसे तोड़ा जाए, विपक्ष को कैसे ख़त्म करा जाए, महंगाई पे ध्यान नहीं, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं, देश की जनता हर किस मोड़ से गुजर रही है उस पर ध्यान नहीं, सेना कमज़ोर पड़ गई, फौज के पास क्या मटेरियल नहीं, या उनकी कोई केयर नहीं। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा मोदी सरकार पर, जब से मोदी जी आए हैं, इस चीज़ों पे उनकी कोई ध्यान नहीं है, इन चीज़ों को उन्होंने इग्नोर किया है। तो जिसमें सरकार, अगर कुछ देश में ऐसा होता है, सबसे पहले उसको छुपाने का काम करती है। जैसे कि कुंभ मेला में इतनी बड़ी मृत्यु हुई थी, मौतें हुई थी, सबको छुपाने का काम कर दिया। कहीं भी कोई हादसा होता है, सरकार छुपाने का काम करती है, गोदी मीडिया छुपाने का काम करती है। जैसे कि पहलगांव हमला लेने के लिए पाकिस्तान पे भारत ने 7 मई की रात को एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें सुनने में ये आ रहा है, और वो भी तीनों सेनाओं के जनरल ने ये बात खोली है।
अनिल चौहान ने कि हमारे फाइटर जेट जैसे इनको लॉस हुआ है और रफेक जैसे बड़ी कीमतों वाले के लॉस हुआ है, जो अरबों खरबों के नुकसान हैं। तो ये क्या कहेंगे सरकार के लिए? क्या ये लापरवाही या फिर बिगैर प्लानिंग के, या फिर ये सोच लें कि सरकार के पास कोई प्लानिंग ही नहीं थी और सरकार ने 7 मई को बेमदा फौज को उकसाया और आगे कर दिया? या फिर इसको ये माने जिस तरह से विदेश मंत्री का जो चर्चा में आ रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया था, जिससे पाकिस्तान चौकन्ना हो गया और उसने हमारे फाइटर जेट और रफेक जैसे विमानों को नुकसान पहुंचा दिया। तो इसमें किसकी नाकामयाबी है? ये नाकाम सरकार की है, सरकार के जो मंत्री हैं, क्या है? क्या इसमें जो विदेश मंत्री का रोल है, जो उन्होंने लीक की थी ये बात, उसका नतीजा भारत की फाइटर जेटों को भुगतना पड़ा, फौज को भुगतना पड़ा? क्या कहेंगे आप ही इसके पे कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रेम सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।